तो फिर एक टाइम के बाद ना मुझे एक चीज समझ में आई, व्हाट इज स्कूलिंग। स्कूलिंग का मतलब सिर्फ एकेडमिक्स तक हम लोगों ने बहुत छोटा कर दिया है ना। तो फिर वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था बिल्कुल भी ना, कि सिर्फ एकेडमिक्स तो नहीं कराना है। और जब कबीर से अगर वो नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से, तो हम इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करें चीजों को। जब बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या सेंसरी प्रोसेसिंग या सेंसरी इश्यूज डिटेक्ट होते हैं तो लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। आज मैं एक फैमिली को इंटरव्यू कर रही हूँ जिन्होंने मेरे साथ सफर आई थिंक 2-3 साल पहले शुरू किया और कंसिस्टेंटली काम करते रहे और वो बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। तो मुझे उनका सफ़र आपके साथ शेयर करना है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। जो लोग आप न्यू हो मेरे चैनल पे, मेरा नाम रीना सिंह है। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। पिछले 24 सालों से बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। आइए इंटरव्यू सुनते हैं। और एक जो मुझे पूछना था वो ये था कि आपका ये कि भई टाइम पे सोना है, मुझे टाइम पर सोना है और टाइम पर उसको सुलाना है। तो सब लोग आपको ऐसे बोलते होंगे ये क्या पागलपन है, जब देखो टाइम पे सोना है, ये क्या है, इतना सिस्टमैटिक ज़िंदगी कौन जीता है? तो ये चीज़ को मैनेज करना आसान था? नहीं, ये डिफ़िकल्ट था? बहुत डिफिकल्ट है ये चीज को फ्रस्ट्रेटिंग था, बहुत। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। मतलब आप कोई चीज अच्छे के लिए कर रहे हो और फिर कोई आपको ना ऐसे मजाक में भी बोल देता है ना, तो समटाइम्स ट्रिगर कर जाता है कि यार फन नहीं है हर चीज ना, हर किसी की लाइफ में ऐसे नहीं होता। समटाइम्स आप भी जाना चाह रहे हो बट वो अलाउ नहीं हो रहा, कि नहीं कर सकते। तो अभी बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे अराउंड जो लोग हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गए। अभी तो निखिल भी बहुत समझते हैं कि नहीं ठीक है, अगर फैमिली फंक्शन है और अगर कबीर ठीक नहीं है या हमें लग रहा है कि 2-3 दिन एक साथ हो गए हैं, मतलब उसको स्लीप इम्पोर्टेंट है आज, तो निखिल इज लाइक कि आज मैं फंक्शन अटेंड करूंगा, तू उसके साथ रुक, या तुझे जाना है तू चले जा, मैं उसके पास रुक जाता हूँ। तो अभी तो वो सपोर्ट भी आपस में हम लोग का बहुत है। निखिल ये आसान था कि मुश्किल था शुरू से? कैसा था नहीं, ये? शुरू से तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, आसान बिल्कुल नहीं था। कबीर में इम्प्रूवमेंट तो सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो हार्ड वर्क हो रहा है, जो उसकी स्लीप है, वो किसी को नहीं दिखती। तो क्रिटिसिज्म तो आते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके क्या हो गया ना, आपको अपने आप को पूरे सोशल से काटना पड़ेगा। तो किया ऐसे मैम, और बहुत अब तो काफी अच्छा चल रहा है। और अब हम भी सेटिस्फाइड है और समझ भी चुके हैं कि हमें ऐसे ही करना है, तो ही हम मतलब अच्छा कर पाएंगे उसके लिए, कबीर के लिए। तो इसलिए सब कुछ काफी अच्छा है अभी तो। अविशी तुमको कैसे लगा जब मम्मी बोलते थे टाइम पे सो जाओ, टाइम पे करो? मेरा खुद का है काफी रूटीन। मैं 9:30-10 के बाद जगती नहीं हूँ, मेरे से नहीं जगा जाता है एंड शुरू से ऐसे ही रहा है, तो इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो। ऑसम, ऑसम। तो स्लीप मैंने आपको पूछ लिया, डाइट आपको पूछ लिया, स्विमिंग पूछ लिया। मुझे जो और एक चीज़ पूछनी थी वो ये थी कि जब आपने इसके साथ थेरेपी शुरू की, तो क्या वो आसान था? क्योंकि मतलब इट्स डिफिकल्ट। मुझे याद है निधि जब आपने सबसे पहला मेरे साथ कोर्स किया था, मैं एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज़ यू हियर बट मेरे पास जितने पेरेंट्स जब शुरू करते हैं उनको लगता है रीना पागल है। लिटरली बिकॉज़ जो मैंने बोला होता है ना वो स्टुपिडिटी लगता है काफ़ी सारों को उसमें ऐसा था आप मुझे जो आप क्वेश्चंस पूछा करते थे ना, आपको क्या लग रहा है ये करने से हो जाएगा? आई कुड सेंस दैट कि भई क्या बोल रहे हो? तुमको लग रहा है इतना आसान है ये सब करना? तो वो फेज़ से कि नहीं हाँ, शायद ये हेल्प कर रहा है, ये आने में क्या लगा? मतलब कहाँ रेजिस्टेंस था? कैसे वो ओपन अप हुआ? तो वो कैसा था जर्नी आपका? वो बहुत डिफरेंट था, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगी, बिकॉज अभी मेरे को रियलाइज होता है कि लाइक हम डेली बेसिस पे इवॉल्व हो रहे हैं। सो यस, जब मैंने आपका सबसे पहले वाला कोर्स किया था कोविड से पहले, मैनेजिंग बिहेवियर वाला, ओ माय गॉड वो जब आप, इतना कितना सिंपल है मैनेजिंग बिहेवियर, अगर आज मैं समझूं तो तब मुझे कुछ नहीं समझा था उसमें से। मुझे लग रहा था कि ये बोल क्या रही है, बच्चा जिद कर रहा है, आप उससे डांटो मत, आप उसे यू नो बहुत सारी चीजें हम शायद तब भी कर रहे थे, बट ये जो मैनेजिंग बिहेवियर वाला जो पार्ट है, वो पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे नहीं समझा था बिल्कुल भी। फिर वहां से फिर जब हमने 1-on-1 सेशन स्टार्ट किया, ओ माय गॉड, मतलब सब कुछ बहुत डिफिकल्ट था कि आप उसके पेस पे बात करो, है ना। और क्या था, वो डिसऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना,
फिर आपको भी शांत रहना है, अपने ऊपर काम करना, ये बहुत difficult फिर सिस्टमेटिक होना आपको घर में, गोल बनाना, देयर आर सो मेनी थिंग्स। बहुत टाइम लगा और अभी भी सीख रहे हैं हम लोग, बट हो गया। मतलब मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी अगर आप करो ना, परफेक्शन नहीं सोचना चाहिए, कंसिस्टेंसी सोचनी चाहिए। शुरू में जब वो झूला करता था कबीर, तो शायद 2 मिनट का भी शायद एवरेज नहीं था। मुझे याद है आपने बोला था कि ऐसे कैसे होगा निधि इतने से, थोड़ा तो ट्राई करना होगा। तो अभी वो ऐसे है कि अभी एंगुलर तो कितना वो इंटेंस ले लेता है। सो हम्म यस, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। मुझे रातों को ना नींद नहीं आती थी कि अगली सुबह फिर काम करना है उसके साथ। सो घर वालों ने भी मतलब ऐसा नहीं, बहुत सपोर्ट किया मेरा, वो वाला झेला भी है, बहुत टेंट्रम्स मेरे को ही आ रहे थे इतने ना कि यार ये नहीं हो रहा, कैसे होगा। सो डेफिनेटली वो बहुत पूरा जब आप होलिस्टिक अप्रोच में जब जाते हैं तो इट्स डिफिकल्ट। तो जब आपको टेंट्रम्स आ रहे थे या आपके लिए ये मुश्किल हो रहा था, तो आपने अपने आप को उस फेज में से बाहर कैसे निकाला? बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो शायद उस फेज में अभी हैं, और जब हम उस फेज में होते हैं ना, तो ऐसा लगता है ये फेज खत्म कब होगा, कि खत्म भी होगा कि नहीं, कि बच्चे में कभी इम्प्रूवमेंट भी आएगा कि नहीं आएगा, कब तक ये सब करना है। ये काफी कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो कैसे आपने अपने आप को लाइक क्या वर्क किया, जो कुछ जो सुन रहे हैं शायद वो लोग कुछ वो प्रिंसिपल समझ पाए वैसा? acceptance। मैम एक चीज तो थी शुरू से मेरे को, जब कबीर हुआ था ना, मेरे को एक चीज कभी नहीं आई कि वाई मी, कभी नहीं था मेरे को। ये चीज थी नहीं मेरे को ना कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कभी नहीं था मेरे को। तो वो विक्टिम मोड में मैं कभी नहीं गई, कभी भी। और कितने भी सारे इश्यूज आए हमारे ना, उन चीजों में टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ ज्यादा, क्योंकि मुझे तो पता था कि काम करना है, देख लेंगे। और मैं ना बहुत था, मेरे को इंस्पायरिंग मूवीज देख ली, तो फिर सडनली बहुत जोश आ गया किसी का। ऐसे लोगों को सर्च करती थी यूट्यूब पे भी कि अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो उन्होंने अपनी जर्नी कैसे करी। तो मेरा था रेगुलर बेसिस पे वो मूवीज देखना, टेडेक्स देखना या कुछ भी है, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। एंड फिर आपके सेशंस भी रेगुलर चल रहे थे, तो कुछ टैपिंग बहुत हेल्प किया। टैपिंग क्या होता है? कईयों को नहीं पता टैपिंग क्या होता है। ओके, तो EFT टेक्निक्स होती हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स। तो उसमें हम बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स पे टैप करते हैं। सो आप उसमें अपना जो इमोशन है वो बोलते हैं, तो वो रिलीज होता है। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत हेल्प किया कि जब गुस्सा आ रहा है तो बस आप सुन लो 2 मिनट ना, मैं कर लूंगी, बट प्लीज आप सुन लो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वो सब में बहुत सपोर्ट किया। अभिषेक का मेजर सपोर्ट रहा, क्योंकि हम होम स्कूल भी कर रहे हैं कबीर को। वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या ये आसान था? क्योंकि ऐसे होता है ना, स्कूल भेजना है, अरे पढ़ाई कब करेगा, अरे एकेडमिक्स कब होगा, अरे कैसे होगा। तो होम स्कूल का डिसीजन क्यों, और क्या मतलब क्या? और अविशी भी आप होम स्कूल कर रहे हो, अविशी को भी होम स्कूल कर रहे हो, तो ये आसान था क्या? मतलब इतना इजी नहीं है लाइफ में, तो आपने कैसे ये डिफिकल्ट डिसीजंस लिए और स्माइलिंगली आप कर रहे हो, हाउ वाज दैट पॉसिबल? कोविड में इट हैपेंस इन द कोविड, कबीर स्कूल जा रहा था व्हेन ही वाज 1.6 मंथ्स, मतलब वो हाँ 1.5 साल का रहा होगा। क्योंकि स्पीच के लिए ना बोला था थेरेपिस्ट ने कि आप उसको भेजो, उसको हेल्प होगा स्पीच में ना। तो वो जा रहा था स्कूल, बट एक फेज आता है ना जब मुझे लग रहा था कि प्रेशर आ रहा है, वो स्कूल में इतना नहीं कर रहा है चीजें, और फिर जो मुझे करवाना है उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं हो रहा। और फिर जब कोविड आया ना, तो सोचने का बहुत टाइम मिला। तो मैंने कहा लेट्स सी क्या करना है। तब तक अभिषी वाज गोइंग टू स्कूल, कोविड में ये भी घर पे थी। तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि यार हम बहुत टाइम साथ में बिता पा रहे हैं जब ये घर पे है, और मार्क्स फिर भी ठीक ही आ रहे थे। और मार्क्स मतलब फॉर मी, सबके लिए अलग होता है, बट मेरे लिए इतना मैटर नहीं करते हैं। सो वो टाइम हमने बहुत अच्छा बिताया, मतलब बहुत अच्छा। एक होता है ना हर चीज साथ में ही कर रहे हैं सारी चीजें, तो वो बहुत अच्छा था। तो कोविड के बाद अविशी ने फिर स्टार्ट किया जाना है स्कूल, 1 साल गई, फिर हमारा फिर से गैप आ गया बिकॉज हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मेरे को अविशी के साथ भी वो गैप नहीं बढ़ाना था, क्योंकि फैमिली का फिर वही हो रहा है कि एक बच्चे पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फिर एक बच्चे पे नहीं दिया जा रहा है, तो वो नहीं करना था। मैंने कहा चल साथ में करते हैं सब।
तो फिर डिसाइड किया 9th से कि इसको भी नहीं भेजना है। अब साथ में हम होम स्कूल करते हैं, सारी एक्टिविटीज साथ में करते हैं। अब तो मजा आ रहा है, मतलब बहुत। खाना साथ में बना रहे हैं सब लोग, घर की क्लीनिंग साथ में हो रही है, तो अभी तो मजा आ रहा है सारा। अविशी, तुम्हारे लिए आसान था जब मम्मी ने बोला स्कूल नहीं जाएंगे, घर पे बैठ के होम स्कूल करेंगे? तुमको क्या थॉट्स आए तभी? और मुझे भी स्कूल पसंद नहीं आता था ज़्यादा, बिकॉज़ आई डिड नॉट लाइक द किड्स अराउंड मी, और जो माहौल बन गया था स्कूल का। तो हाँ, इट वाज़ अ कलेक्टिव डिसीजन कि नहीं जाना है। तो निधि, आपको ऐसा नहीं लगा अभी कि कबीर को घर पर सिखा रहे हैं, अभी कैसे करेंगे, कब होगा 10th, कब होगा 12th? आई एम श्योर ऐसे दिमाग में थॉट्स नहीं आते हैं, आई एम सो श्योर, बिकॉज बाकी सब इतने आराम से किया था। बट बट मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज ज्यादातर यही होता है, मेरा बच्चा स्कूल में नहीं बैठ रहा है, अरे मेरे मुझे शैडो टीचर चाहिए, अरे वो लाइक जो थॉट्स हैं। जैसे मुझे याद है आप जो एकेडमिक्स भी करा रहे थे, चलते फिरते घूमते करते, एम था कि वो सीखे, एम ये नहीं था कि बैठे। ये कैसे करते हो आप? मैम, एक तो होम स्कूलिंग के लिए भी ना पहले काफी सारे पेरेंट्स से भी बात करी, और मेरे भाई का भी काफी सपोर्ट रहा। उसने मतलब काफी अवेयरनेस के लिए, लोगों के साथ कांटेक्ट करने के लिए उसने काफी हेल्प किया मेरी। तो फिर एक टाइम के बाद ना मुझे एक चीज समझ में आई, व्हाट इज स्कूलिंग। स्कूलिंग का मतलब सिर्फ एकेडमिक्स तक हम लोगों ने बहुत छोटा कर दिया है ना। तो फिर वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था बिल्कुल भी ना, कि सिर्फ एकेडमिक्स तो नहीं कराना है। और जब कबीर से अगर वो नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से, तो हम इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करें चीजों को। लर्निंग करते हैं ना, एकेडमिक्स क्यों करनी है इतनी ज्यादा ज्यादा। तो वो था। और मेरे लिए तो स्कूलिंग लर्निंग ही है। मतलब मुझे तो बहुत छोटा लगता है, एकेडमिक्स एक पार्ट है उसका। सो लेट्स सी, जब उसको आएगा तब कर लेंगे। एंड फिर अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कबीर मुझे बोलता है कि मुझे शेफ बनना है, तो मैं 10th भी क्यों कराना है उसको, अगर उससे नहीं हो रहा है तो दैट्स फाइन, नहीं करेंगे, कोई नहीं। निखिल, भाई, आपको कैसा लगता है ये सारे बातें? आपको ऐसे लगा था शुरू में ये क्या हो रहा है करके, ये लोग मैं क्या बातें कर रहे हैं? शुरू में तो लगा था, काफी लगा था, लेकिन जब देखा कि वो मतलब हम प्रेशर डाल रहे हैं उस पर किसी चीज का, और वो मतलब बम्बार्ड होके ही बाहर आ रहा है, तो वो करना क्यों है, ये सारी चीजें ऐसा करना ही क्यों है। तो फिर ये कि जैसा चाह रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, आप उसको फोर्स मत कीजिए। और जब फोर्स नहीं किया, उसके पेस पे उसको करने दिया, एंड ही इज गिविंग अ गुड रिजल्ट, तो ठीक है। थोड़ा लाइटली लेना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म तो आता ही है, बट यू कैन गो विद द फ्लो, ठीक है। और फिर मेजरली एक्सेप्टेंस, पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस नहीं आती, इसलिए वो ज्यादा परेशान रहते हैं। एक बार एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। और फिर टाइम का भी ये नहीं लगेगा, आप भैया मेरा बच्चा अब नहीं कर पा रहा, 2 महीने बाद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो बस एक बार एक्सेप्टेंस आ जाएगी, अरे 2 महीने में नहीं सीखेगा, 1 साल में सीख जाएगा, सीख तो जाएगा ही वो। बस कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मतलब काफी अच्छा रोल रहा है निधि का, बहुत ही अच्छा रहा है। बाकी हम तो पीछे से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहते हैं बस। नहीं, काम तो बहुत सारा सारा यही है। फैमिली इंपॉर्टेंट है बहुत। नहीं, एज अ फैमिली जो आप लोग तीनों कर रहे हो ना, इसीलिए मुझे आप तीनों से बात करनी थी। आई केप्ट वेटिंग, आई वाज लाइक इट्स ओके, बिकॉज पता है एक बंदा अकेला नहीं करता है। कई बार कैसे होता है, सिर्फ मदर करे जा रहे हैं, ना फादर का सपोर्ट है, ना दूसरे बच्चे का, ना घर का। वो मिलकर जो होता है ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। और आप लोग जिस तरीके से, सिर्फ वो आप तीन नहीं, बाकी और भी कितने सारे लोग हैं, और जिसकी वजह से जो मतलब कहने का मतलब है कि नानी भी हैं, दादी भी हैं, जी वो जो बफरिंग आता है ना, जो एक सब बड़े जो होते हैं ना, वो इमोशनल बफर्स जैसे होते हैं। हम बेवजह से अकेले रहेंगे तो चिल्ला चिल्ली देंगे, पर जब बड़े नहीं, होते हैं ना, या अभी जब ना लाइक यहाँ पे अभी जब हमारी वर्कशॉप हुई थी ना, तो आपने बहुत सारी चीजें कबीर के लिए बताई ना, तो आई वाज लाइक, मुझे बहुत डर लग रहा था वापस से ना, यार बहुत डिसऑर्गेनाइजेशन आएगा जब टीएल करना है, लाइक्रा करना है, बहुत सारी चीजें थी। तो ऐसे 10 दिन निकल गए, 12 दिन निकल गए। तो मैं मतलब आई वाज शेयरिंग विद माय मॉम ना, कि यार नहीं हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो बोली, स्ट्रेस हो रहा है तो करना। मतलब, तो शी वाज लाइक, मैं मेरा मुंह देख रही थी कि स्ट्रेस इस चीज का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो करना ही पड़ेगा ना। तो जैसे कई बार ना आपको पता होता है, बट उनका एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट था। उसी दिन मैं शाम को घर आई मम्मी से बात करके, एंड उसी दिन शाम को मैंने सब कुछ स्टार्ट कर दिया, शेड्यूल बना दिया, सब कर दिया कि, और नेक्स्ट डे से सब स्टार्ट हो गया। तो वो एक डोज भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कई बार। या
बहुत ज़्यादा एंड नॉट जस्ट आपके लिए, आई एम श्योर ये चीज़ें थोड़ी अविशी को भी मिलती होंगी, निखिल को भी, कबीर को भी। तो ये सब हम लोगों को ना वो जो एक्चुअल प्रॉपर हम जो हैं, नहीं तो हम तो नीचे चले जाते हैं एकदम दुखी और परेशान एंड ऑल दैट। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे एक और बात जो बोलनी थी वो ये था कि जैसे सेंसरी इंटीग्रेशन में या सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंजेस में और एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं इंटेरोसेप्शन, कि मुझे अंदर क्या महसूस हो रहा है, ठीक है? अब जब मैं वर्कशॉप पे आई थी तब आपने देखा कि 6 बच्चे थे ना अपने, 5 बच्चे जिनको हम देख रहे थे। अब उसमें एक बच्चा फ्लैप कर रहा है, एक बच्चा इधर-उधर पेस कर रहा है। तब कबीर ने एक स्टेटमेंट बोला था और उसने बोला था मुझे दिख रहा है इसको बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है। हाँ, और जब वो परेशान हो रहा था क्योंकि घर उसका, लेकिन हम उसके घर में एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको बोल रहे हो तुम इधर मत आओ, अभी उसकी टर्न है। अब जब उसको गुस्सा आ रहा था और फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, जो उसने स्टेटमेंट बोला, आई वांट यू टू टेल मी दैट एंड इट वाज़ सुपर्ब, इट वाज़ रियली सुपर्ब। आप मुझे बताओगे क्या था वो? इट वाज़ लाइक हाँ, वॉव! लिटरली मैं सिर्फ आप लोगों को बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग जो एक्चुअली कर रहे हो ना, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। तो मुझे बताओगे क्या था वो? हाँ, उसने बोला कि मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा गुस्सा है, आ रहा है, मैं साइकिलिंग साइकिल करने पे जा रहा हूँ। तो उसको ये पता था क्योंकि आपने उसको अवेयर कराया कि तुमको जब गुस्सा आता है, तुम खुद को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट दे सकते हो। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ इट सेंसरी प्रोसेसिंग का यही होता है कि हाँ, वो बेटर, बेटर, बेटर हो जाएगा, लेकिन फाइनली वो होता है ना कि डिसीज़न अब तुमको सीखना है कि तुम्हारी बॉडी को तुम समझो कि तुमको क्या चाहिए। और उसने कितना राइटली आइडेंटिफाई किया, मेरे को स्ट्रेस आ रहा है, गुस्सा आ रहा है या जो भी, मैं वॉक साइकिल करके आता हूँ, तो मैं थोड़ा बेहतर फ़ील करूँगा, उसने ये भी कहा था। और जब वो वापस आया, ही वाज़ रेगुलेटेड। सो व्हिच वाज़ सुपर्ब। एंड उसके बाद वो ऊपर आया जहाँ पर अपना वर्कशॉप चल रहा था, वो बच्चे यहाँ-वहाँ चल रहे हैं, तो मुझे बोला देखो रीना आंटी इसको भी एंग्ज़ायटी हो रही है, इसको थोड़ा वॉक करेगा बेटर फ़ील होगा। एंड आई वाज़ लाइक लुक एट दैट, मैं ये पेरेंट्स को सिखाती हूँ, ये छोटा बच्चा मुझे समझा रहा है, लाइक इट वाज़ सुपर्ब। अब मुझे आपको ये पूछना है कि आपने शुरू किया सफ़र उसके साथ में, या बहुत काम बचा है, लेकिन क्या चीज़ें थी जो सही हो गई हैं? लाइक जो आपको लगा था कि कैसे होगा और जो हो गया है, और ये होने में आपको कितना टाइम लग गया? मैं बहुत अगर शुरू से छोटे में मैं उसकी जर्नी अगर आपको जब से वो बॉर्न हुआ है अगर हम देखें तो, वो हियरिंग इम्पेयरमेंट का भी उसको इश्यू है। सो डॉक्टर्स ने तो कहा था कि उसको सीवियर हियरिंग इश्यूज़ हैं कि उसको कॉक्लियर इम्प्लांट कराना होगा। बट उसका आउटडोर की वजह से बहुत सारी चीज़ें उसका विजुअल इम्पेयरमेंट जो है, आउटडोर बहुत हेल्प किया उसकी वजह से उसका जो कनेक्शन है उसकी बॉडी के साथ या पहले तो और बहुत मेजर इश्यूज़ थे। अभी हमें मेल्टडाउन्स बहुत कम हो गए हैं, खुद से रेगुलेट कर पा रहा है। अभी हमें हैंड्स के जैसे नेल्स काटने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता और कोम्बिंग वगैरह भी खुद से वो सब कर रहा है। पूरे लाइफ स्किल्स में मतलब अगर हम एडीएल देखें तो वो सारा खुद कर रहा है। हम एडीएल यानी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जिसमें आता यस, है ईटिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, बेथिंग, टॉयलेट एक्टिविटीज़, फंक्शनल मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह हाँ, जा पाना, इसमें पूरा इंडिपेंडेंट हो गया है। जी। वो उसको मनी अभी नहीं समझता बट उसके अलावा अगर मैं उसको बोलूँगी कि ये सामान आपको मार्केट से लेके आना है और मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ, तो वो जाके लेके आएगा। हुँ। यहाँ तक अभी आ गए हैं और अगर हम सेंसरी में भी देखें तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। अभी भी उसको इश्यूज़ होता है बट वो कॉग्निटिवली समझता है। मेल्टडाउन नहीं आता कि मेरी टी-शर्ट गीला हो गया है, आई एम अनकंफर्टेबल तो जाके टी-शर्ट चेंज करेगा। वो मुझ तक भी नहीं आएगा। सो पहले सॉक्स का कभी एक सीज़न आया मान लो कि वो गर्मियों में भी सॉक्स पहन के घूम रहा है। कभी आया कि विंटर्स में भी नहीं पहन रहा है, तो अभी वो सब बहुत बेटर है। वो खुद से समझ लेता है चीज़ों को कि मुझे क्या चाहिए। और इमोशनल रेगुलेशन तो आपने भी नोटिस किया इस बार बहुत बेटर है उसका। और एकेडमिक्स? वहाँ थोड़ा अटके हैं बट अभी मुझे वो समझा, जब तक वो बॉडी यूज़ नहीं करेगा एकेडमिक्स पे वो बात की चीज़ है। सो हम और चीज़ों पे काम कर रहे हैं तब तक। आउटडोर लाइक अगर हम ग्रॉस मोटर पे काम करें बेटर है। बैडमिंटन अच्छा खेलता है, तो इट मीन्स कि चीज़ें बेटर हो रही हैं। डांस डांस बहुत अच्छा करता है। तो चीज़ें बेटर हो रही हैं बहुत और अभी तो कन्वर्सेशन भी वन ऑन वन आ रहा है थोड़ा। आप क्वेश्चन पूछो वो आपका वेट करेगा, आंसर करेगा आराम से। तो यस मतलब मैंने तो ये सारा कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ तक आ जाएँगे।
तो टॉयलेट ब्रेक है। कॉन्वर्सेशन में ये भी कि भाई क्या हुआ था, किसने क्या बोला था, हर एक चीज एक्सप्लेन कर पा रहा है अभी, राइट? बहुत ज्यादा नहीं, बट अगर आप काफी कर पा रहा है, 2-3 स्टेटमेंट बताएगा कि मैं वहां गया था, क्या हुआ, मैं क्यों गिरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ हुआ है तो मेजर चीजें चंक्स निकाल के बता पाएगा। नाम यहाँ तक कि उसको सोशल एटिकेट्स भी हैं। जब मैं आई थी और आप लोग हमको होटल तक छोड़ के आ रहे थे, तो मयोला भी साथ में थी। तो बोला, आपके लिए दरवाजा खोल दूं? आप बैठ गए हो, आप कंफर्टेबल हो, कुछ चाहिए आपको? आओ मैं आपको यहाँ तक छोड़ दूं ना। ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से आ गई। फिर उसके बाद कबीर पीछे बैठा हुआ था और मयोला के साथ कुछ तो गेम था, मुझे याद नहीं, कोई होता है ना, कंट्रीज के नाम थे, और मुझे हाँ, याद कुछ नहीं ऐसा क्या था। कर रहा था, है ना? हाँ, तो वो खेल रहा था और मयोला बोली ये, तो वो पूरा रूल भी एक्सप्लेन कर पाया गेम का कि देखो ऐसा होता है, फिर आप ऐसे करते हैं, फिर ये होता है, फिर वो होता है। जो कि जब मैं पहले उसको देखा था ना, मुझे याद है आपका जब मेरे साथ पहला सेशन हुआ था फेस टू फेस, वो पूरा सेशन आप ऑल द वे आगरा से आए थे और कुछ भी नहीं हुआ था उस सेशन में, जहां तक मुझे याद है। वो सिर्फ और सिर्फ रोया था। निखिल भी साथ में थे, आपने निखिल बोला प्लीज अब बाहर अब जाके बैठो, है ना? और बहुत मतलब पूरा सेशन ही ऐसा था। और अब जब मैंने उसको देखा, देखिए मैं उसके साथ, हम लोग ऐसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जो फेस टू फेस मिलकर उसको देखना उसके घर पर, वो जो मुझे फ़ील आया, इट वाज़ सुपर्ब। क्योंकि जो वो जिस तरीके से मयोला को एक्सप्लेन कर रहा था, अच्छा ठीक है कल आ जाऊँ, अच्छा ठीक है तुम उठ मतलब इस तरीके से ध्यान दे रहा था जैसे आपने नाश्ता ले लिया, आपने ये कर दिया, किसी ने नहीं सिखाया उसको। इट वाज़ सो ब्यूटीफुली डन। मतलब आई वाज़ वेरी, वेरी हैप्पी। पता है एक बार, पिछली बार जब आप लोग पूना आए थे मुझे मिलने के लिए, तब निखिल अगर आपको याद है, आप उधर ऊपर, अविशी भी थी साथ में, हम लोग ऊपर वो जो वॉक कर रहे थे, तो उसके पैर जी, में शायद एक छोटा पत्थर या कुछ चला गया हाँ, था। हाँ, और तब वो ऐसे था कि ये क्या जा रहा है, ये क्या हो रहा है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो पहले ज़्यादा परेशान हुआ करता था, तब आप बोले थे रुको मैं कर दूँ। और बेस्ट क्या मुझे पता है अच्छा लगा, जो ज़्यादातर कैसे होता है ना कि पेरेंट्स जब मेरे पास आते हैं ना, और मैं किसी को कंप्लेन, जज ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट मैं जस्ट एक अपना व्यू पॉइंट बता रही हूँ। तो जब वो कह रहा था मेरे पैर में चुभ रहा है, तो निखिल बोले, हाँ, वो ना उसको पैर में थोड़ी सेंसिटिविटी है, तो मैं उसको हेल्प कर देता हूँ। निखिल डिड नॉट गो कि क्या है तुमको, क्या परेशानी हो रही है, ऐसे क्या कर रहे हो? यू नो इट वाज़ सो ब्यूटीफुली अंडरस्टूड। और फिर उसका वो निकाला गया, उसको समझा कि अच्छा मेरे को परेशानी थी, इन लोगों ने मुझे समझ के लिया, हेल्प किया, एंड फिर हम वापस चलने लग गए। तो ना जिस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हो ना, मतलब आप इतना अच्छी से उसको समझ कर ले रहे हो, जिसकी एंड नॉट जस्ट दैट, अविशी ऐसे लग रहा था कि सिर्फ चल रही है, कुछ ध्यान नहीं दे रही, लेकिन अविशी प्रॉम्प्ट कर रही थी, देखो उसको शायद ये हो रहा है, देखो उसको शायद वो हो रहा है। तो लग रहा है कि सब चुप करके सिर्फ चल रहे हैं, लेकिन सारे के सारे बोलते ना पूरा ब्रेन उसके ब्रेन में ना ऐसे हाँ, डाल के रखा हुआ है कि भाई वो क्या कर रहा है, मुझे वैसा ही वर्क करना है, एंड इट वाज सुपर्ब। तो ये जो चीज है ना आप लोगों की, आई मीन इट्स वेरी इंस्पायरिंग। आई एम श्योर जो लोग सुन रहे हैं कि मुझे एकेडमिक्स का स्ट्रेस नहीं है, मुझे स्विमिंग का स्ट्रेस नहीं है, मुझे साइक्लिंग का स्ट्रेस नहीं है, मुझे सिर्फ खुश रहना है, मुझे ग्रो करना है और मुझे सीखना है और बच्चे को सिखाना है, एग्ज़ैक्टली। which is such a wonderful message for anybody, because आपकी जर्नी इज नॉट इजी। जो मैं अगर आपका जब मैंने मेडिकल हिस्ट्री, जब आप मुझे पहली बार मिले थे, आई वाज लाइक ही वाज प्रीमेच्योर, राइट? उसका वजन कितना था, हार्डली मेरे ख्याल से कुछ 1 डेढ़ पॉइंट डेढ़ 1.4। पौने दो, ऐसे हाँ, ही कुछ है ना? 1.6 वेरी 1.6, वही मैं कह रही हूँ। या वेरी लो बर्थ वेट, फिर कितना सारा कुछ, एक तो जैसे कह रहे सिवियर हियरिंग चैलेंजेस, विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल विजुअल काफी सारी डिफिकल्टीज, और ये सब के बावजूद अगर हम उसको देखें, एंड उसका आपने एक बार वीडियो भेजा था वो डांस करते हुए, जब किसी के साथ कोई तो एक बंदा था, उसके साथ कोई तो डांस कर रहा था, इट वाज सो अमेजिंग। सो द वे, सो मेरे को सिर्फ ये कहना है कि आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दिस होल थिंग। बार बार वो इंस्पायर इंस्पायर के आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, बट आई एम बियॉन्ड स्पीचलेस बिकॉज द होल जर्नी हैज बीन सो ब्यूटिफुल। बहुत सारा कुछ आप लोगों को करना है, बट जो एटीट्यूड है ना आप लोगों का, जो रेजिलियंस बोलते हैं ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। एंड इसीलिए मुझे चाहिए था कि तीनों के साथ आपकी बात करूं, क्योंकि ना इट्स नॉट जस्ट द मदर, या इट्स नॉट जस्ट डैड, इट्स नॉट जस्ट सिस्टर। आप लोगों ने मिलके जो एक दूसरे को जो संभाला है और जो नर्चर करते हुए आप लोग आगे बढ़े हो ना, इट्स वर्थ अप्रिशिएटिंग। तो बस मैम मुझे इसमें रोल आपका भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। मतलब जब से आप हाँ, मतलब आपके टच में आए ना हम, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हमारे में अंदर उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम सबका ही है, आप भी उसमें मतलब बहुत मेजर पार्ट रखते हैं। एंड थैंक यू फॉर दैट। बट मैं जो कहना चाह रही हूँ ना निखिल, मैं ना सब फैमिलीज को हेल्प करती हूँ। पता चला मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब
बट आप लोगों ने, और हर फैमिली का अपना डायनामिक्स होता है, मुश्किल के बावजूद आप लोग खड़े हुए, फिर मुश्किल हुआ फिर आप खड़े हुए, फिर मुश्किल हुआ खड़े हुए, और कंसिस्टेंट रहे, जो कि आसान नहीं है। तो वो जो कंसिस्टेंसी है ना, वो चीज अमेजिंग रही है। सो दैट्स मैम ऑल आप आई वांटेड टू हाँ टॉक मेरे को अबाउट। मतलब जो मेरा एक पर्सपेक्टिव है इस चीज को देखने का वो ये है कि जो हम लोग नहीं कर पाते हैं ना वो हम नॉर्मलाइज नहीं कर पाते हैं चीजों को। हम ना बहुत अगर बच्चे को कुछ भी इश्यू है तो हम उसे और स्पेशली जब टैग कोई लग जाता है ना कि एसपीडी है, ऑटिज्म है, कुछ भी है, सो हम नॉर्मलाइज नहीं कर पाते हैं। हम बाकी सारे इश्यूज की तरह नहीं देख पाते इन सारी चीजों को। कबीर को हियरिंग इम्पेयरमेंट भी तो है, अगर एसपीडी भी है तो क्या हुआ, इट्स वेरी नॉर्मल। ये जब हम नॉर्मलाइज कर देंगे ना तो मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी हम सबके लिए। एंड हमें तो लगता है कि मतलब कबीर के बाद ना इवन अविशी के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत बेटर हुआ है, बहुत। कि मतलब मुझे बाहर भेजना होता है उसको कि भाई कि तू जा घर से थोड़ा तो निकल, ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं जाना। वैसा नहीं मैं बोल रही हूँ, बट निखिल के साथ या हमारी आपस में चीजें बेटर हुई उल्टा। तो मुझे वही एक और क्वेश्चन पूछना था, वो ये था कि जो मुझे लगता है, देखिए मैं भी इस प्रोफेशन में एक रीजन से हूँ, मुझे लगता है मैंने नहीं चूज किया ये प्रोफेशन, प्रोफेशन चूज मी, ये बच्चों ने मुझे चूज किया, और इन बच्चों ने जो मुझे बदल दिया इतने 24 सालों में, वैसे ही हर बच्चा अपने पेरेंट्स को और पूरे पैटर्न्स को, हर एक चीज को बदल देता है। तो आपके घर में कबीर की वजह से, इज लाइक अ गुरु, मैं बच्चों को अपना गुरु मानती हूँ कि वो लोग बदलने आए हैं हमको। तो क्या बदला ओवरऑल, नॉट जस्ट ये सब चीजें, बट एज अ पर्सनैलिटी आई एम श्योर आप बदल गए होगे, राइट? डेफिनेटली मैम, सभी बदल गया। ह्यूज। लोग मुझे आके बोलते हैं कि तू पहले वाली निधि नहीं रही, सीरियसली। हाँ, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसे मुझे बोलते हैं कि थेरेपिस्ट वाली वाइब आने लग गई है तेरे अंदर से। हर चीज का इतना मतलब लॉजिक पता होना चाहिए, चीजों पता भी नहीं, इनसे सब चेंज हो जाते हो। अगर होलिस्टिक देखें तो पहले तो मैं बहुत रिएक्टिव थी, अभी बहुत रिस्पॉन्सिव हूँ हर चीज के लिए। एंड इट्स नॉट अबाउट कभी, वो आपको लाइफ में भी हेल्प करता है। हम लोग बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं अभी। अगर आप देखो तो फिटनेस के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हम बहुत अच्छी और मुझे लगता है कि हम बहुत इजी इजी लाइफ जी रहे। पहले बहुत स्ट्रेस होता था मेरे को ना हर बात का, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया भाई 2-3 दिन खराब हो गए। आप स्ट्रेस में लेटे हुए हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। एंड अभी ऐसे यार स्ट्रेस होता नहीं है मेरे को बहुत ज्यादा, होता है। फिर अभी तो अविशी भी, निखिल भी, निकल भाई हो गया तेरा अभी ना, चल। तो सारे फैमिली में वो चेंज आया है। निखिल आप में क्या बदला है? मैम इज्जत बढ़ गई हमारी तो। यानी कबीर जैसे कबीर को लेके मैं जैसे अपने सोशल में जाता हूँ, मतलब मेरे जो फ्रेंड सर्किल है वहां जाता हूँ, तो वो तो देखो ये आ गए भैया, निखिल भैया ये बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, आप इनके बच्चे को देखो। मतलब वो भी कहते हैं कि हम कबीर को 5 साल से देखते आ रहे हैं, उसमें जो चेंजेस हैं मतलब रिमार्केबल चेंजेस हैं। तो अगर भाई तुम लोगों की मेहनत बहुत ज्यादा है, तो अच्छा लगता है सुनने में यही। तुम तो कहते हमारी तो इज्जत बढ़ गई भाई कबीर के आने से। तो यही है, मतलब काफी लोग कहते हैं कि भाई तुम कोई चीज है, ये प्रॉब्लम है, एक बार निखिल से बात कर लो, उसको बहुत सारी चीजों का पता है। यही है, मतलब काफी अच्छा लगता है। अविशी तुम्हारा क्या चेंज हुआ है, तुम कुछ बदले हो? हाँ, आई थिंक मतलब काफी चेंजेस आए हैं मेरे में भी। मतलब मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई उसकी तरफ से, और मुझे उसका पर्सपेक्टिव समझ में आने लगा। तो मतलब हाँ, चेंज तो आया है ओवरऑल। और एक और फैमिली मेंबर जब बीच में आया, उसने क्या रोल प्ले किया? नहीं, बिकॉज उसका रोल बहुत बड़ा था। जब बहुत टाइम इम्पोर्टेंट। चैलेंजेस थे, निधि मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं, मुझे पेरेंट की हर बात याद होती है। आपने मुझे एक बार एक बात कही थी कि जब मैं एक मदर हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को मेरा बच्चा आके हग करे और मेरा हग टॉलरेट करे। और जब उसने पहली बार आपको हग किया और आप वो रिसीव कर पाए, तो वो जो मोमेंट था, तो आई मीन दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स बट दे आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। उसमें इसने बहुत रोल बड़ा किया। आप एक बार दिखाओगे क्या है वो? आपने सजेस्ट किया तो हमने ये मतलब उसी की वजह से ही हमने जो पैट लिया। उसकी जो सेंसिटिविटी थी ना एक बार वो फैमिली मेंबर दिखा दो ना, कौन है? बिकॉज हाँ, ये रहा। हाँ जी। तो जो उसकी पैरों की सेंसिटिविटी थी ना, या बहुत सारी सेंसिटिविटीज फेस की,
और पता नहीं इसको कैसे पता होता है उसे कहाँ ज्यादा फील हो रहा है, वो बहुत लिक करता है वहां पे। जी हाँ जैसे रात को अगर कबीर लेटा है विदाउट हियरिंग एड्स तो कान पे बहुत सारा करेगा। और तो सेंसिटिविटी भी बहुत कम हो गई है, ये हमारे घर का हीलिंग वो है। कोई भी या परेशान होता है सब हक करने आ जाते हैं उसको। एग्जैक्टली तो मुझे अभी भी याद है जब मैं वहां पर आई थी एंड आई एम श्योर बाकी टाइम भी होता होगा, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि जब वो परेशान हो रहा था वो जाकर जेरी को हक करता था, हाँ जी क्योंकि है ना, सो दैट इज बिकॉज वो एक जेरी एक क्या बोलते हैं वो बन गया है, क्या बोलते हैं अपना इमोशनल बफर जैसा होता है कि भाई कुछ हुआ नहीं तो इसको जाकर हक कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बहुत किया करते थे वो ये था कि दही लगा देते थे ना आप इसके हाथ पे पैर पे, वो भी मुझे जरा बताओगे? और वो कैसे जो सेंसिटिविटी पैरों में इसकी कितनी सारी थी, तो आपने वो जो किया था उसका थोड़ा सा बताओगे क्या किया था? मैम सेंसिटिविटी इतनी थी कि कबीर के अगर हमें नेल्स काटने होते थे तो 4-5 लोग लगते थे सच में, मतलब उसको नेल्स काटने के लिए। और फिर अभी ऐसा हो गया है कि हम काट पाते हैं आराम से नेल्स, तो हम कबीर के पैरों पे ना दही लगा दिया करते थे, बिकॉज जेरी को दही ना बहुत पसंद है। तो जेरी उसके पैरों को लिक करता था आराम से। एंड वो जो कबीर की जो खुशी होती थी ना, हमने तो कभी देखी ही नहीं थी, क्योंकि पैर उसके कभी किसी ने टच ही नहीं करने दिया उसने। और अभी ऐसे हो गया कि वो सेंसिटिविटी चली गई है उसकी, मतलब चली गई इन सेंस बहुत कम हो गई है कम हो गई, हाँ। बहुत। और अभी भी कबीर को रियलाइज हो गया है कि अभी जब भी उसे फील होता है ना कि उसे नेल्स काटने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो खुद दही ला के लगा लेता है अपने पैरों लगा के और फिर हाँ कि पे। भाई मैं जेरी से करवा के आता हूँ, क्लिक करवा के आता हूँ, फिर काट मुझे लेंगे। बेटर फील होगा। सो नाइस ना, सी ही नोज कि मुझे क्या चीज है जो हेल्प करेगी। आई मीन दिस इज सुपर्ब सुपर्ब। बहुत 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 अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे इतना सारा टाइम दिया और दिल से शेयर किया। आई एम सो श्योर दैट जितने भी लोग सुन रहे हैं ना दे गोना बी इंस्पायर्ड डेफिनेटली। सो थैंक यू निधि, थैंक यू निखिल एंड थैंक यू अभिषेक सो थैंक यू मच। सो थैंक मच यू सो मैम। मच मैम, थैंक यू। Before you go, I wanted you to know about my app autisminsights.com. Autism with an AWE. And in this app, what do you get? You get a 14-day free trial period to the foundation level. You get daily insights from my working for the last 23 years. What you see right now on YouTube, you get to meet me, hear me every day. You get my audio books, you get my recorded courses, you get my master classes. There's so much waiting for you. And I want you to experience it and grab that 14-day free trial for yourself.